हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश। आज हम झारखंड के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे जो कि झारखंड के ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने होंगे। यदि आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर देखने के पहले, मेरा आंसर देखने के पहले आप खुद अपने ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आप सही थे या गलत थे। ठीक है, तो हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितना है? चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितना है? चलिए, आई होप कि आप लोग कमेंट किए होंगे। ठीक है, इसका सही जवाब है 15%। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में कृषि जो टोटल कृषि योग्य भूमि है वो 47.69% है। दैट इज 38 लाख हेक्टेयर के करीब में। लेकिन झारखंड में वो सारी भूमि पे कृषि किया नहीं जाता, ओनली 23% क्षेत्र पर ही खेती किया जाता है। और जितना क्षेत्र पे कृषि किया जाता है, ठीक है, उसका मात्र 15% ही ऐसा भूमि है जिसपे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और बाकी जो भूमि है मानसूनी वर्षा पर डिपेंड करती है। ठीक है, यदि बारिश होगी तो उन जमीन पे खेती होगी, अदरवाइज खेती नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सी है? पहले आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अगला सवाल जो हमारा है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सी है? इसका सही जवाब है धान। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम यदि डिटेल में जानना चाहें तो झारखंड में जितना खरीफ फसल, जितने क्षेत्र पर खरीफ फसल की खेती की जाती है उसका 84% की जो भूमि है उस पर धान की खेती किया जाता है। ठीक है, बाकी का जो 14% भूमि है उस पे मक्का की खेती की जाती है। ठीक है, तो धान की खेती जो है झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ध्यान से सुनिए, और आप स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए, मैं बताता हूँ इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है 1986। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगला सवाल है, लाह के उत्पादन हेतु उपयुक्त वर्षा कितनी होती है? लाह के उत्पादन हेतु आवश्यक वर्षा जो होती है 150 सेंटीमीटर से कम होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें सी, और इसमें ऑप्शन टू, दैट इज इसमें ऑप्शन वन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, झारखंड में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? अभी हम जब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आपको हम आंसर ये बता चुके थे। यदि याद होगा तो आप कमेंट करके बताइए कि हमने कितना बताया था। कृषि योग्य भूमि झारखंड में कितना परसेंट है? तो झारखंड में जो कृषि योग्य भूमि है कितना है बताइए? 38 लाख हेक्टेयर, जो 47% के करीब में है। 47 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो जो उसका नज़दीक का ऑप्शन है वो हम चूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। ठीक, अब बताइए, झारखंड में न्यूनतम
1% वाला जिला कौन सा है? यहाँ 1% वाला जिला कौन सा है? बताइए, कमेंट करके बताइए कि झारखंड में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, धनबाद, जामताड़ा। हाँ, तो जो न्यूनतम वन पाया जाता है वो जामताड़ा में पाया जाता है, लगभग 5% के करीब में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है देवघर, फिर धनबाद है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वनों का प्रतिशत भी न्यूनतम है और क्षेत्रफल भी न्यूनतम है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जामताड़ा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितने क्षेत्र पर है? झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितने क्षेत्र पर है? तो इसका सही जवाब है 29.76, ऑप्शन नंबर 2। यदि आप 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं देखे होंगे तो उसके पहले जो 2019 में जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग झारखंड में वनों का विस्तार 29.61% है। लेकिन जो 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग झारखंड में वन का प्रतिशत जो है 29.76% है। ठीक है, अगला सवाल, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही जवाब आप बताएं। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है, बूढ़ी नदी, उस पे ये जलप्रपात है। और इसकी जो हाइट है, इसकी ऊंचाई जो है 142 मीटर के करीब में है। ठीक है, कितनी है? 142 मीटर। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून या इस मानसून से होती है? तो उस मानसून का नाम बताना है जिस मानसून से झारखंड में वर्षा होती है, या झारखंड में जिस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हम जानते हैं कि झारखंड में दोनों ही मानसून, लौटता हुआ मानसून और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, दोनों मानसून के कारण वर्षा होती है। लेकिन जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो दोनों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों से होती है, लेकिन जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी, जिस मिट्टी का मैक्सिमम परसेंटेज झारखंड में पाया जाता है, वो मिट्टी कौन सी है? तो कमेंट करके बताइए आप, यदि आपको सही आंसर पता हो तो इसका सही जवाब है लाल मिट्टी, जो कि झारखंड के क्षेत्रफल का 90% भूभाग पे ये पाई जाती है मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? नेक्स्ट सवाल क्या है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब आप बताइए। कमेंट आप लोग करना मत भूलिएगा, ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जमशेदपुर। हम चूँकि जानते हैं कि गर्मी उस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे ज़्यादा होता है, और जमशेदपुर जो कि झारखंड का पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पिट्सबर्ग मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो झारखंड राज्य का यह सर्वाधिक गर्म स्थान है। ठीक है, और जहाँ पे लगभग 46 डिग्री सेल्सियस के करीब मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँच जाता है गर्मी के दिन में।
ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? क्या है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आप बताइए आंसर इसका। तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की जो सबसे प्रदूषित नदी है, आप सब जानते होंगे कि झारखंड राज्य की जो सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी है। और ये नदी जो है बोकारो, धनबाद, धनबाद से जो वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रियल एरिया हैं उन सारे क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री इसके किनारे बसे हुए हैं और कोयला क्षेत्र भी इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। भूमि गोंडवाना लैंड के बारे में आप जानते हैं कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जिसके कारण जब कोयला वासरे में कोयले की वॉशिंग होती है तो वो कचरा बह के कहाँ पे जाता है? दामोदर नदी में जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया का कचरा कहाँ जाता है? दामोदर नदी में जाता है, जिसके कारण ये जो नदी है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है। और झारखंड राज्य की जो सबसे प्रदूषित नदी है ये हमारी दामोदर नदी है। ठीक है, झारखंड राज्य की कुल लंबाई आपको यदि पता हो तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, और ये चूँकि ये झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है। ठीक, किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड में सर्वाधिक है? किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड में सर्वाधिक है? एक है कि मैं एक सवाल ऐसा बनता है कि झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लेकिन ये जो सवाल है झारखंड राज्य का किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है, तो उसका सही जवाब है उत्तरी कोयल नदी। कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल नदी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, आई होप कि जितने सारे मैंने सवाल कराए वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आप को यदि आंसर पता होगा तो आपने कमेंट ज़रूर किया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।